हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलएलडी वीडियोस में। आज हम बात करेंगे अग्रिम जमानत की। अग्रिम जमानत होती क्या है? बेसिकली जमानत को दो भागों में बांटा गया है, जमानती अपराध और अजमानती अपराध। जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें एक्यूज यानी आरोपी को जमानत लेने का अधिकार होता है, और अजमानती अपराध वो होते हैं जिसमें एक्यूज को यानी आरोपी को जमानत लेने का अधिकार नहीं होता है। कोर्ट जमानत को स्वीकार करते हुए ये चाहती है कि एक्यूज कुछ शर्तों का पालन करेगा, जैसे कि वह हर पेशी में कोर्ट में उपस्थित होगा और गवाहों पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा, ना ही किसी तरह से वह सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। अगर एक्यूज बेल बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करता है तो एक्यूज यानी अपराधी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अग्रिम जमानत क्या होती है। जैसे जमानत को कोर्ट द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद स्वीकार किया जाता है, इसी तरीके से अग्रिम जमानत को व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले प्रदान की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत को परिभाषित किया गया। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उस व्यक्ति को किसी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। अगर कोर्ट को यह ठीक लगता है तो वह आदेश दे सकती है कि ऐसी गिरफ्तारी की कंडीशन में उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाए। अग्रिम जमानत देते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि केस का नेचर क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, क्या जमानत पाने वाले को पहले किसी संज्ञेय अपराध के लिए दंडित किया गया है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्रिम जमानत पाने के बाद अभियुक्त यानी एक्यूज भाग जाए, या फिर आवेदक द्वारा इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या फिर अपमान करने के उद्देश्य से उस पर दोष लगाया गया है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या तो तुरंत आवेदन को स्वीकार कर लेता है या फिर अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश दे देता है। लेकिन अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है या फिर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उस आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। अग्रिम जमानत प्राप्त करके व्यक्ति को कुछ शर्तों पर जमानत दे दी जाती है, जैसे कि पुलिस के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित रहना होगा, कोर्ट की आज्ञा के बिना वह देश से बाहर नहीं जाएगा, वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि यह लगे कि वह मामले में गवाहों के प्रतिकूल जा रहा है, या फिर किसी सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी गवाहों को डरा या धमका रहा है। इन सभी फैक्ट्स को जान लेने के बाद उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल जाती है। अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान अगर सरकारी वकील को ऐसा लगता है कि अग्रिम जमानत पाने वाले आवेदक को कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है, तो कोर्ट उसकी बात को स्वीकार भी कर सकती है। कई अजमानती अपराध में अभियुक्त यानी एक्यूज को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो ऐसे मामले में कोर्ट अपने खुद के विवेक में निर्णय करती है। लेकिन वह अपराध मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास का नहीं होना चाहिए। पर अगर केस मृत्युदंड या आजीवन कारावास का है तो ऐसे में कोई रिहाई या फिर जमानत नहीं मिलती है। लेकिन अपराध अगर 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया गया है या किसी स्त्री द्वारा किया गया है या फिर अपंग या फिर शारीरिक रूप से किसी कमजोर व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो कोर्ट उनकी जमानत को स्वीकार कर सकती है। फिर भी मामले का नेचर या उसकी कंडीशन को देखते हुए कोर्ट ऐसा निर्णय कर पाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।